दोस्तों, एक ईश्वरीय व्यक्ति को कभी नहीं माफ करना चाहिए। श्री कृष्णा भगवान के उपदेशों में उन्होंने ज्ञात किया है कि हमें हमेशा दूसरों को माफ करना चाहिए और उच्चतम मानवीय गुणों का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी बताया है कि कभी कभी यह समय आता है जब किसी व्यक्ति की कृत्यता इतनी भयंकर होती है कि हमें उसे माफ करने में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे समय में हमें आत्मरक्षा करनी चाहिए और वह व्यक्ति के साथ सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें एक युक्तिसंगत और आध्यात्मिक मार्ग देता है। श्री कृष्णा कहते हैं, हमें खुद को ऊंचा स्तर पर रखना चाहिए और उच्चतम मानवीय मूल्यों का पालन करना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और समय के साथ उन्हें माफ करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इस प्रकार हम उच्च आदर्शों के साथ जीवन जीने में सफल हो सकते हैं। कृष्णा की भविष्यवाणी और आदर्शों में से एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं माफ करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें सच्ची आत्मा, संयम और स्वाधीनता की ओर ले जाता है। श्री कृष्णा भगवान ने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने और आनंदमय जीवन जीने के लिए इस नियम को सुझाव दिया है। दोस्तों, हमें कभी कभी लोगों के साथ गलतफहमी हो सकती है और हमारे द्वारा लिए गए कोई निर्णय व्यक्ति को आहत कर सकता है। यह सामान्य मानसिक स्थिति है और इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें सबको जगह देनी चाहिए। हमें व्यक्ति के अन्यायी या अनुचित व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें माफ करने की क्षमता रखनी चाहिए। दोस्तों, इस सिद्धांत के पीछे कई कारण हैं। पहले को हमारे द्वारा दूसरों को माफ करना हमारी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्रोध और बदले की भावना हमारे अंदर दुख का कारण बनती हैं और हमारी आत्मिक शक्ति को कम करती हैं। दूसरे, यह सिद्धांत हमें अपने आप को उच्चतम स्तर पर लेकर जाता है, जहां हम अपने आप को दूसरों के बुराई पर ऊपरी हवाओं के नीचे उठाने से बचा सकते हैं। हमें एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो हमें दूसरों की गलतियों को समझने और सहने की क्षमता देता है। अंत में, यह सिद्धांत हमें एक सामरिक और प्रेमपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, प्रेम और करुणा के माध्यम से अपने भक्तों को प्रेरित किया है और हमें भी उन्हीं गुणों का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को नहीं माफ करना चाहिए, परंतु हमें उन्हें माफ करने की क्षमता रखनी चाहिए। यह हमारे आत्मिक विकास और सच्ची खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक ईश्वरीय आदर्श व्यक्ति को कभी नहीं माफ करना चाहिए। दूसरों के अपराधों के लिए क्षमा कोरुना हमारे मन और आत्मा को स्वतंत्र करता है। भगवान कृष्णा हमें यह बताते हैं कि क्षमा द्वारा हम अपने आप को बंधन से मुक्त करते हैं। हम सभी अपराध करने वाले होते हैं और यदि हम दूसरों से माफी नहीं मांगते हैं तो हमारा मन और आत्मा भारी हो जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों को माफ करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमारा दुख और असंतोष छोटे और जीवन में खुशहाली के लिए हमें दूसरों के अपराधों को माफ करना सीखना चाहिए। इस प्रकार हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और प्रेम और सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो तुम्हें भला लगे वही करो और जो तुम्हें न भला लगे उससे बचो। इस प्रकार कृष्ण ने हमें अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कर्म करने का संदेश दिया है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति कष्ट या क्रोध महसूस करते हैं तो हमें स्वयं को उसके पास पुनर्मिलने का और समाधान करने का वक्त देना चाहिए। हमें उसे माफ करने का प्रयास करना चाहिए और उससे निपटने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में हमें सभी के प्रति सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए, क्योंकि हम सभी मनुष्य ही हैं और हमारे पास भी गलती करने का अधिकार होता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने आप को भी आत्मिक शांति और सुख मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने हमें अपने सत्य, प्रेम, करुणा और त्याग के माध्यम से आत्मा की साधना करने का भी संदेश दिया है। दोस्तों, हमें खुद को अपने कर्मों के माध्यम से विकसित करना चाहिए और दूसरों को भी अपने कर्मों के माध्यम से विश्वास, प्रेम और सहानुभूति का अनुभव कराना चाहिए।
दोस्तों, इसलिए भगवान कृष्ण के शिक्षाओं के अनुसार हमें किसी व्यक्ति को कभी नहीं माफ करना चाहिए। हमें प्रेम, समझदारी और उचित कार्यवाही के माध्यम से लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें उनकी और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए मदद करेगा। दोस्तों, श्री कृष्णा भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से अनेक मोटिवेशनल संदेश दिए हैं, जिनमें से एक यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं माफ करना चाहिए। श्री कृष्णा ने इसे इसलिए कहा है क्योंकि अस्तित्व के कारण एक व्यक्ति के अधिकार में दोस्ती और न्याय होना चाहिए। हमें किसी को माफ करने की बजाय उनके साथ संवाद करने और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्णा भगवान ने समझाया कि माफी मांगना और माफ करना दोनों धार्मिक कर्म हैं। यदि हमें कोई भूल या गलती करता है तो हमें उसे माफ करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा मन और आत्मा शुद्ध होती है और हम स्वयं को स्वर्ग में जीने के योग्य बना लेते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें सबको हर बार माफ करना चाहिए, खासकर जब कोई हमारे अधिकारों को लेकर अन्याय करता है। श्री कृष्णा भगवान ने समझाया कि हमें न्याय की रक्षा करनी चाहिए और उसे जब आवश्यक हो सच्ची विरासत के लिए लड़ाई भी करनी चाहिए। दोस्तों, इसलिए एक अच्छा मार्ग है कि हम दूसरों को माफ करें, लेकिन न्याय की रक्षा करें और अपने अधिकारों की परवाह करें। यह हमें समृद्ध और स्थायी जीवन की ओर ले जाएगा। दोस्तों, ध्यान दें कि यह एक मार्गदर्शन है और समस्याएं व्यक्ति और परिस्थितियों के आधार पर अलग हो सकती हैं। श्री कृष्णा का यह संदेश हमें अपने स्वयं के उन्नयन के लिए और समाज के अच्छाई के लिए सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है और अच्छे इंसान बनने में मदद भी करता है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमारा कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम अपनी कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें और इससे उद्धार निकालें, लेकिन फल की आशा में कर्म करना नहीं चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरे लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उन्हें दोषी मानते हैं या उनसे द्वेष रखते हैं। इसलिए श्री कृष्णा की यह बातें हमें दूसरों के अपराधों को माफ करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और इससे हम अपनी आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, प्रकृति कर्म का कारण है और मैं उसका नियंत्रण करता हूँ। इसका अर्थ है कि हमें कार्यों को करने में लगे रहना चाहिए, लेकिन हमें परिणामों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें दूसरों को माफ करने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में भी यह सिखाया है। उन्होंने कई बार अपने समर्थनभूत और शिष्य अर्जुन को खेद माफ किया है, जैसे कि महाभारत युद्ध के पहले विषाद योग के समय और जब अर्जुन ने गीता के दृष्टिकोण का प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी क्षमा और मार्गदर्शन की वजह से सुखी बनाया था। दोस्तों, इसलिए हमें दूसरों को माफ करने की क्षमता रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे आत्मिक और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि हम सभी मनुष्य होते हैं और हम सभी गलती कर सकते हैं। यदि हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को दुख पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने हमें जीवन के मार्ग पर चलने के लिए सामर्थ्य और प्रेरणा प्रदान की है। उनके उपदेशों के अनुसार हमें सहानुभूति, प्रेम और क्षमा के साथ दूसरों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। यह हमारे अंतरंग स्थिति को सुखी और समृद्ध बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, इसलिए श्री कृष्ण भगवान के अनुसार हमें दूसरों को माफ करने की क्षमता रखनी चाहिए और उन्हें प्रेरित करने वाले उनके उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लेना चाहिए। श्री कृष्णा भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जिसने अपने को नष्ट कर दिया है उसे कोई नहीं मार सकता। इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि माफी देना हमारी शक्ति का प्रमाण होता है। हम अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं जब हम किसी को माफ करते हैं। माफी एक दिव्य गुण है जो हमें स्वतंत्रता, शांति और सुख का अनुभव कराता है।
दोस्तों, हालांकि ध्यान देने योग्य है कि माफी देना या माफी मांगना आसान नहीं होता है। यह हमारे आत्मिक विकास और अभिवृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने गलतियों को स्वीकारना और संशोधन करना चाहिए और उन्हें दूसरों के प्रति करुणा और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। माफी देना हमें अपने आत्मिक सुधार और समृद्धि की ओर ले जाता है। दोस्तों, श्री कृष्णा भगवान ने अर्जुन को भी इसी तत्व को समझाया था। उन्होंने कहा था कि भावुकता और क्षमा की भावना से युक्त होकर ही हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम किसी से जुड़े हुए दुख और विवाद को माफ नहीं करते हैं तो हम खुद को उस घाव में बंधे रखते हैं और आत्मिक शांति को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को मुक्त करने के लिए माफी देने की क्षमता को विकसित करनी चाहिए। यह हमारे संबंधों को मधुर बनाता है, हमें आत्मसम्मान का अनुभव कराता है और हमें श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाता है। दोस्तों, इसलिए श्री कृष्णा भगवान ने सही कहा है, एक व्यक्ति को कभी नहीं माफ करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हमें उन सभी पर दया और करुणा रखने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, ये देहधारी शरीर आदि मात्र हैं, आत्मा केवल अविनाशी है। हमें सभी भावनाओं के प्रति संबुद्धि रखनी चाहिए और दूसरों को दोष देने की बजाय करुणा और समझ से उन्हें माफ करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने भी अपने जीवन में यह सिखाया है। जब उन्होंने द्वारका नगरी में वास किया था तो उनके पास अनेक शत्रु थे जो उन्हें सताते थे। फिर भी उन्होंने सभी के प्रति प्रेम और करुणा बनाए रखी और उन्हें माफ कर दिया। यह वीडियो हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को ऊंचा मानना चाहिए और दूसरों के अपराधों को उद्धार करने के लिए माफी का पाठ पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इसलिए श्री कृष्ण भगवान के उपदेश को यदि हम अपनाएं तो हमें किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं कर पाने की सीमा बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सभी को समझना चाहिए, उन्हें प्रेम और करुणा से देखना चाहिए और उन्हें माफ कर देना चाहिए। इससे हमारा मन शांत और सुखी रहेगा और हम सभी के बीच शांति और प्रेम की भावना बढ़ाएंगे ताकि हर व्यक्ति सही मार्ग पर चल सके। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की ये अनमोल बातें सुनकर आप सभी को कितना मोटिवेट किया है और हमें जीवन में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस वीडियो में श्री कृष्ण भगवान दर्शाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।